रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़े हैं। हुड्डा साहब का जो गांव है, कौन सा गांव है? बाली। हाँ, बाली गांव है। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पदाधिकारी हैं, 5 साल से पिछले। हमने जो है राकेश तंवर जी यहाँ बैठे हुए हैं, राकेश तंवर जी से भी मैं एक बार निवेदन करूंगा, वो भी एक बार खड़े हो जाएं। राकेश तंवर जी से भी हमारी इस बारे में चर्चा हुई। तो ऐसे कई गणमान्य लोग हैं जिनकी इच्छाएं हैं कि भाई वो चुनाव लड़े या फिर आगे समाज उनके आगे बढ़ाए तो वो तैयार हो जाएंगे। मेरी इच्छा खुद की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे जांचे परखे भी हैं और जो सक्षम भी हैं, देखो वो तो है राकेश, मेरा भाई है ये हुड्डा जी, इनके भी मन की इच्छा है। लेकिन मैं हुड्डा भाई को भी जानता हूं, हुड्डा भाई बहुत मेहनती है, कर्मशील है, लेकिन अभी युवा होने के कारण जो है वो अभी उतना बड़ा बजट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी उतना बड़ा बजट का वो बंदोबस्त ना कर पाए शायद। एक सेकंड, राकेश तंवर जी के पारिवारिक में आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। राकेश तंवर जी के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, वो हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक थे। महेंद्रगढ़ से आज तक एक ही राजपूत विधायक बने हैं, वो राकेश तंवर जी के सगे दादाजी थे। तो राकेश तंवर जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि है और बहुत ईमानदार और बहुत सभ्य इनके दादाजी ने अपना राजनीतिक जीवन जिया। और क्योंकि एक पुश्तैनी अच्छा परिवार होने के कारण तो एक अच्छी आर्थिक कंडीशन भी राकेश तंवर जी की है। मैंने इनसे प्रार्थना की, मैंने कहा भाई आप महेंद्रगढ़ में पैसा खर्च कर रहे हो समाज को, अगर क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये कोई जरूरत नहीं होती कि आप इधर के हो कि उधर के हो। ये जो मौजूदा सांसद है, कभी सोनीपत से सांसद रहा, कभी करनाल से रहा, कभी यहां से रहा। तो लोकसभा चुनाव में ये नहीं है कि भाई यहीं का ही हो तभी बात है। लोकसभा चुनाव में तो आपका विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके जब चुनाव लड़ा जाए तो जो जायज खर्चा है उसको वहन कर ले, और समाज के तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो बिके ना। ये भी देखना है भाई वो बिके ना, डरे ना, क्योंकि आजकल तो ईडी और सीबीआई साथ लेके घूमती है बीजेपी, ये यूं क्या ईडी यूं क्या ये सीबीआई, तो ये भी देखना है। अब नरेश चौहान जी और हमारे जैसे तो हम तो भाई फक्कड़ आदमी, हम तो ना ईडी ना सीबीआई, हम तो नहीं डरते। तो जिसके पास भाई करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ हैं वो थोड़ा सा विचार करता ही है। समाज में कई लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो डर जाते हैं, कहते हैं तेरी फैक्ट्री बंद करा देंगे, तेरा ये कर देंगे। तो राकेश तंवर जी से मैंने बात करी, राकेश तंवर जी ने मुझसे ये कहा कि आपके कहने से और समाज की अगर ईमानदारी से समाज लोटे में नमक डाल के मेरा साथ देने के लिए तैयार करेगा तो 50 लाख रुपया मैं चुनाव में खर्च करने के लिए तैयार हूं। 50 लाख रुपए का इन्होंने हामी भरी, और जो 50 लाख ये खर्च करेंगे तो भाई 45 लाख समाज भी दे देगा, 95 लाख हो जाएंगे सरकार के। ठीक है नहीं? तब तो मजबूत चुनाव लड़ोगे। देखो ये एक बीज है, बीज समझ लेना, 95 लाख का एक बीज लगा रहे हो। ये बीज लगेगा ना रोहतक में, ये नरेश चौहान जी के कारण लगेगा, और इस बीज से मुश्किल से 4 महीने के बाद, जब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे, यही बीजेपी कांग्रेस आपके पैरों में डोल जाएगी और कम से कम 10 टिकट देगी आपको। देगी कि नहीं बताओ? लेकिन ऐसे नहीं देगी कि हम गुस्सा हैं, हम नाराज हैं। इनकी पूंछ पकड़ के खींचनी पड़ेगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी आ जाओ लाइन पर। इनके सामने चुनाव लड़ना पड़ेगा डंके की चोट पे, और चुनाव लड़के अपनी गिनती करानी पड़ेगी, चाहे हारो चाहे जीतो। राणा रतन सिंह की सेना की तरह अपनी गिनती करानी पड़ेगी। हमें 25,000, हमें 50,000। तो अगर आप आज लोकतंत्र का साका करने के लिए तैयार हो, भाई राजतंत्र में साका में तो गर्दन कटती थी, लोकतंत्र के साके में कुछ नहीं कटता, लेकिन स्वाभिमान बढ़ता है। तो अगर लोकतंत्र का साका करने के लिए आप तैयार हो तो मैं फिर पुनः निवेदन राकेश तंवर जी से करूंगा
कि भाई आप अपने जो ईमानदारी मेहनत की जो आपकी कमाई है उसमें से समाज के नाम पे 50 लाख समझो कुएं में डाल दो तो डाल देंगे, हमारे कहने से डाल दो। कैंडिडेट बनाने पर 21,000 रुपए की घोषणा करी है चुनाव के लिए। और मैं राकेश तार जी से भी ये अनुरोध करूंगा, जो मान सम्मान समाज दे रहा है उस मान सम्मान को बहुत बहुत धन्यवाद। पुराना गांव की इस पावन धरा के और इस स्थान के अधिष्ठाता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के आंगन में हम सब महापंचायत के रूप में इकट्ठे हुए मैं पृथ्वीराज चौहान के चरणों में शीश रखते हुए पृथ्वीराज चौहान के सभी वंशजों इस महापंचायत में आए दूर दराज से यारे प्यारे 36 बिरादरी के गणमान्य प्रमुख और पंच पटेल, साथ में हमारी मातृशक्ति जो आप इतनी तन्मयता से और इसी गर्मी में और इसी लाम इतनी मातृ है मान्य अध्यक्ष जी, रुपया मिल जाए आदमी को नहीं मिल जाए। अपन सारे खेतीदार किसान आदमी है, फसल कुड़ी खड़ी है, सिरसों कुड़ी खड़ी, गेहूं करे खड़े, रुपये मिल जाए आदमी को नहीं मिल जाए, फसल सबकी कुड़ी खड़ी। फिर भी इतनी भारी संख्या में आप इस महापंचायत में अपने कीमती समय छोड़ के पहुंचे। सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचे सभी माननीय और सम्मानित साथियों का दिल की गहराइयों से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की पंचायत के अध्यक्षता करें हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष राम नरेश सिंह चौहान साहब और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श और ईद प्रेरणा के स्रोत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रतिशोध के प्रतिकार के रूप में जाना जाता है। अपने झंडे और अपने झंडे महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलने वाले स्वाभिमानी माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब, आपका नाम हरियाणा की हमारी इस कुलाने की धारा पर पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब और आज की इस पूरी महापंचायत ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया, पूरी पंचायत ने इसका समर्थन किया। मैं राकेश तार आपसे वादा करता हूं, मेरी उम्र अभी करीब 42-43 साल है और अगले 30 वर्ष यदि मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हुई